पड़ेंगे, रास्ता हो जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, आपका स्वागत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हम लोग के नेता और भारत सरकार के पथ परिवहन मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, श्री अश्विनी चौबे जी, जनरल वीके सिंह जी, अवधेश बाबू, तारकेश्वर प्रसाद जी, श्रीमती रेणु देवी जी, नितिन जमदीन जी, अमृत प्रताप जी, राघव प्रताप जी, साथियों, भाई और बहनों, मुझे लगता है कि मैं कुछ कहूं इसके पहले हम लोग सब मिल करके नितिन गडकरी जी को धन्यवाद दे दें इतने बड़े सौगात के लिए। सही है या नहीं? बोलिए नितिन गडकरी। बात यहां सुनाई नहीं पड़ा, दिल्ली जाना है। नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी जी, आपको आरा के लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप वर्णन नहीं कर सकता हूं कि यहां के लोग कितने हर्षित हैं आज इस पुल के लोकार्पण से। मैं बताता हूं कि मैं जबकि पहली बार यहां आया, पहली बार जबकि पार्टी में मैं आया तो पार्टी ने हमें बताया कि मुझे आरा से लड़ना है और मैं आया 2014 में। मेरा ससुराल है यहीं, लेकिन मैं कभी सोचा नहीं था कि हाँ आरा से पार्टी हमें खड़ा करेगी। मैं यहाँ आया तो हमें कुछ बंधुओं ने पूछा, प्रेस के बंधुओं ने, जबकि मैं यहाँ 3-4 दिन घुमा उमा, उसके बाद प्रेस के बंधुओं ने पूछा कि यहाँ पर क्या क्या काम आपको लगता है कि होना चाहिए और आप कराएंगे। अच्छा, मैंने आओ देखाना ताओ, हमने कहा कि नहीं साहब, सो देखिए ये कोइलवर पुल पर रोज जाम लगता है, 6-6 घंटे जाम लगता है, एम्बुलेंस पड़ा रहता है, लोग मर जाते हैं एम्बुलेंस में। पहला काम तो होना चाहिए कि कोइलवर पर नया पुल बनना चाहिए, 4 लेन 6 लेन पुल बनना चाहिए। उसके बाद हमने यह भी कहा कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए ताकि कोई भी किसी को भी कुछ गोली, थोड़ा सा भी अगर चोट लगता है तो वो रेफर हो जाता है पटना। अब पटना जाते जाते तो बहुत लोग मर भी जाते हैं, तो यहाँ एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। ये सारी बात मैं कह गया और लोगों ने जबकि मुझे चुन करके भेजा तो मुझे लगा कि नहीं साहब, सो ये सब करने लायक चीज है। कोई सोचता नहीं था, जबकि हमने कहा, कोई सोचता नहीं था कि ये पुल बनेगा, कोई सोचता नहीं था। हमने पता करना प्रारंभ किया तो पता चला कि हाँ साहब, सो पटना आरा बक्सर स्वीकृत हुआ था कई साल पहले, लेकिन अधर में पड़ा हुआ था, लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ था, या कोई कोई कारण से वो मृत प्राय हो गया था। एक ऐसा ठेकेदार ले लिया था जो कि विभिन्न जगहों पर रोड लेकर करके छोड़ दिया था, ऐसा ही मृत प्राय था। तो उसके पीछे हम लगे। उसके बाद हुआ कि उसको कैंसिल किया जाए, कैंसिल किया गया। उसके बाद फिर पथ परिवहन मंत्रालय में पदाधिकारी स्तर पर यह निर्णय हो गया कि इसको एक पीपीपी मोड पर बनवाया जाए। तो हमको लगा कि पीपीपी मोड पर तो बना और बाकी है, कुछ बन गया है, कुछ बाकी है। तो मैंने नितिन जी से कहा कि साहब, सो इसको बनवा दिया जाए, वैसे ही बनवा दिया है और ये तुरंत तैयार हो गया। अब बात आई लैंड एक्विजिशन की। अब लैंड एक्विजिशन भी यहां पर बहुत टेढ़ी खीर है। हमको याद है जबकि लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ तो मैंने अपने यहाँ अपने जिला में तो कहा कि लैंड एक्विजिशन कर देना है, जिला पदाधिकारी वर्ग को, वो लोग लग गए। यहाँ भी बहुत सारे संगठन थे, आ गए कि हमको ये कमर्शियल रेट पर मिलना चाहिए, हमको ये फलाने रेट पर मिलना चाहिए, नहीं तो ये लैंड एक्विजिशन नहीं होने देंगे, इत्यादि इत्यादि। तो हमने कहा कि भैया लैंड एक्विजिशन तो होगा। अब हाँ, अगर आपका जेन्युइन है कमर्शियल तो हम कमर्शियल करवा देंगे, जहां एक्चुअली कमर्शियल है, जहां एक्चुअली कमर्शियल है वहां पर हम कमर्शियल नहीं है, वहां पर हम कमर्शियल नहीं करवाएंगे। तो हमने अपने जिला में तो लैंड एक्विजिशन करवा दिया, बिल्कुल। हमने कहा कि वोट देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन लैंड एक्विजिशन तो होगा, ये हम बनवाएंगे। हमने अपने यहाँ करवा लिया।
करवा दिया तो उसके बाद फिर काम भी शुरू हो गया। दिक्कत हो गई, ये पटना आरा बक्सर था, दिक्कत हो गई पटना और बिहटा के बीच में लैंड एक्विजिशन की। अब वहां पर कुछ नेतागण, हम नाम नहीं लेंगे, नेतागण कुछ लोगों से मिल करके, नितिन जी आपको याद होगा कि ये आप ही की यहाँ बैठक हुई थी, कुछ नेता लोग मिल करके कहीं पर अड़चन डाल दिए। उस अड़चन के कारण आज तक पटना से लेकर के बिहटा तक नहीं बना। अल्टीमेटली अब जाकर करके एलिवेटेड बन रहा है। खुशखबरी ये बात है कि एलिवेटेड आरावासियों के लिए और बेहतर है। ये पटना और बिहटा के बीच में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है साहब, क्योंकि एलिवेटेड है तो हमारा एक्सप्रेसवे हो गया, 4 लेन एक्सप्रेसवे हो गया। पटना से चलेंगे 15 मिनट में हम बिहटा के आगे उतर जाएंगे, बिहटा चौक के आगे उतर जाएंगे 15 मिनट, तो हमारे लिए तो बेहतर हो गया। उसका जीएडी तैयार हो गया है, जीएडी पास हो गया। अब हमको लगता है कि 15-20 दिन में उसका भी टेंडर हो जाएगा, तो हमारा ये रोड कंप्लीट हो जाएगा पटना तक। ये लेकिन नितिन गडकरी जी, आप ही का देन है कि आपने कह दिया कि नहीं साहब, नहीं तो ये वीजीएफ में चला जाता। उस समय आपके मंत्रालय में कोई एक नया चीज का इजाद हुआ था जिसका नाम था हाइब्रिड मोड। वो हमको लगा कि हाइब्रिड मोड कब फाइनलाइज होगा और कब जाकर करके हमारा काम प्रारंभ हो गया। और यहां पर ये हालत थी, सिर्फ यहां आरा के नहीं, हमारे लोगों को नहीं, पूरे साउथ बिहार की ये हालत थी कि यहां पर 4 घंटा 5 घंटा जैम कोइलवर पुल पर एकदम बिल्कुल अवश्यम भावी था। लोग मर जाते थे, लोगों का शादी का मुहूर्त टल जाता था। ये रोजमर्रा का ये था। और ये बन जाने से ये कितना ये लोगों को सहूलियत हो गया, इसका आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी तरह से हम लोग का मेडिकल कॉलेज का भी हो गया, हालांकि उसमें भी बहुत अड़चने आई। आरावासी को मालूम है कि कितना अड़चन आई। यहाँ बने, यहाँ नहीं बने तो वहां बने। चलिए साहब, अब एक साइट तो तय हो गया, अब उसमें भी अड़चन थोड़ा बहुत है ही है, लेकिन उस सबको दूर करके अब वहां पर काम हम शुरू कर देंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज का काम चल रहा है, स्टेशन का काम मेरा करीब समाप्त हो गया। अब ये रमना मैदान का भी जीर्णोद्वार अब हम लोगों ने मंजूर कर दिया है, उसका भी जीर्णोद्वार करेगा। पटना गांधी मैदान की तरह उसका जीर्णोद्वार होगा, जैसा गांधी मैदान वैसे आरा का रमना मैदान। और ये जो आरा के नाक था, आरा का चेहरा, धरहरा पुल से लेकर के रेलवे स्टेशन तक जो कचरा था नहर का, उसका भी स्वीकृत हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार सरकार को और ये संजय झा जी को, जिन्होंने हमारा उसका लाइनिंग स्वीकृत कर दिया। उस पर हम गार्डन बनावेंगे तो हमारे जिला का जो चेहरा है वो चेहरा भी चमक उठेगा, वो भी फाइनल हो गया। इसी के साथ साथ एक चीज और हम आपको बता दें, नितिन गडकरी जी के सामने जब कभी मैं गया हाथ फैला करके, उन्होंने तुरंत कर दिया साहब, 1 मिनट नहीं लगा। हमको चाहिए था आरा मोहनिया, उन्होंने तुरंत कर दिया 4 लेन। हमको चाहिए था सासाराम, आरा सासाराम 4 लेन, उन्होंने तुरंत कर दिया। फिर हमको चाहिए था रिंग रोड, रिंग रोड भी उन्होंने कर दिया। तब आरा का एक रिंग रोड भी अब वो टेंडर होने के आसपास है, उसका डिजाइन बन रहा है। तो जो हम लोग का चिर परिचित मांग था कि आरा का रिंग रोड हो, वो भी हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ कि ये कायम नगर से जो पटना आरा बक्सर है उधर मुड़ जाती थी। आरा सासाराम भी जो है वो आरा शहर के बाहर आती थी। और बीच में जो रोड है कायम नगर से लेकर करके 0 माइल आगे तेतरिया मोड़, वो वैसे का वैसे रह गया था। तो उसको हम धन्यवाद देंगे एनएचएआई को। एनएचएआई को कहा कि साहब ये तो लेफ्ट आउट पोर्शन है, तो उन्होंने कहा कि हाँ लेफ्ट आउट पोर्शन है। तो हमने कहा कि इसका डिजाइन आप बनाइए, इसको 4 लेन करेंगे। धरहरा पुल में जो अभी पुल है उसके बगल में एक और पुल बनावेंगे, तो उसका उन्होंने डिजाइन बना दिया। उसके बाद फिर हमने नितिन जी से निवेदन किया, 98 करोड़ का ये था। नितिन जी से और उनके जो सचिव हैं वहां पर मंत्रालय के, उनसे निवेदन किया। वो 98 करोड़ की स्वीकृति इन्होंने दे दी, एकदम आओ देखाना ताओ तुरंत दे दी। अब हमारा कायम नगर से लेकर के और एकदम 0 माइल तेतरिया मोड़ तक भी 4 लेन होगा। जहां जितना जमीन है उतना हम ले लेंगे। थोड़ा सा ये रेलवे स्टेशन का भी जमीन भी लेंगे ताकि हमारा उस तरफ बिहारी मिल साइड में, ताकि हमारा 4 लेन हो जाए। अब बीच में ये धरारा पुल से लेकर के
ये बड़ी मठिया होकर के स्टेशन तक जो है उसको भी पथ निर्माण विभाग से हमने निवेदन किया ले लेने के लिए, तो पथ निर्माण विभाग भी उसको लेने के लिए तैयार हो गया है, उसका भी टेंडर हो गया है। तो धीरे धीरे जो जो हम लोगों ने सोचा था अपने जिला के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, वो ईश्वर की कृपा है, वो सब साकार हो रहा है, सब साकार हो रहा है। ये ईश्वर की कृपा रही हमारा। हमको याद है यहां पर रोड में पहले भी बनाया, चर्चा हो रही थी 2005 के बाद जबकि नीतीश की सरकार आई रोड बनाने की, तो नीतीश जी ने हम ही को प्रधान सचिव पथ निर्माण बना दी। उसके बाद मैंने बिहार में डंडा मार करके जितने मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं नितिन जी, जितने मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं, हमको लगता है कि करीब करीब 2000 किलोमीटर होगा, सभी पथों को हमने लिया और सभी पथों को सिंगल लेन, सब सिंगल लेन थे, हमने इंटरमीडिएट लेन करवाया और डंडा मार करके बनवाया। ये हालत थी कि किसी इंजीनियर का हिम्मत नहीं होता था कि किसी ठेकेदार से कमीशन मांग ले। जो रोड उस समय बना आज तक चल रहा है। तो ये ईश्वर कृपा। यहाँ आरा में भी पछियारी गमटी ऊपर तक लटका हुआ था, उसको पूरा करने का सौभाग्य हमें ही प्राप्त हुआ। हम अपनी वाइफ को कहते हैं कि साहब ये तुम्हारे यहाँ का सौभाग्य है कि हमारे जैसा सांसद मिला। लेकिन सही बात, हाँ, लेकिन ये हमारा सौभाग्य था उसको बनवाए। आरा सासाराम इतना खराब था, वो स्टेट हाईवे था, उसको फिर डंडा मार करके हम बनवाए, ऐसा बनवाए कि उसके बाद हाल तक एकदम बिल्कुल वहां पर थोड़ा सा भी पॉट नहीं था, है कि नहीं। ले लिया था कोई एक डॉन वन टाइप ले लिया था, लेकिन ये डंडा मार करके बनवाए। और अब फिर ईश्वर ने हमें मौका दिया है यहाँ का सेवा करने के लिए, तो ईश्वर को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो काम ये होना चाहिए उसको वो सफल कर दे रहा है। ये आप लोग की भी कृपा है, ईश्वर की भी कृपा है। लेकिन हम आज धन्यवाद देंगे नितिन गडकरी जी को। साहब ऐसा मंत्री हमने नहीं देखा है, जो मांगे एकदम हाँ ठीक है साहब, तुरंत सीधे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हमारे जितने महत्वपूर्ण सड़क हैं आरा जिला के, सब 4 लेन हो रहे हैं। एक निवेदन बच गया है नितिन जी से, जो कि मैं मतलब आरा के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार के लिए कर रहा हूं। मुझे लगता है नितिन जी कि ये जो एक्सप्रेसवे है जो कि दिल्ली से चल करके हम लोगों के सीमा तक, बिहार के सीमा तक आती है, उसको पटना तक ले जाना जरूरी है और एक्सप्रेसवे के रूप में ले जाना जरूरी है। बीच बीच में मैं सुनता हूं कुछ नेता लोग कहते हैं कि साहब उसको पटना आरा बक्सर जो 4 लेन है उसमें जोड़ देना चाहिए। उससे काम बनेगा नहीं, इसलिए नहीं बनेगा कि जो 4 लेन है वो 4 लेन में धीमी गति की गाड़ियां भी चलती हैं, बैलगाड़ी भी चलता है, टमटम भी चलता है, रिक्शा भी चलता है, मवेशी भी इधर से उधर जाता है। वो एक्सप्रेसवे नहीं हुआ। एक्सप्रेसवे होता है एक्सेस कंट्रोल्ड, यानी कि आप 100 किलोमीटर के स्पीड पर चलाइए तो इसको ये भय नहीं है कि कोई दौड़ करके इस पार से उस पार कोई मवेशी चला जाएगा। तो इसको एक्सेस कंट्रोल कराना जरूरी है। अगर एक्सेस कंट्रोल होगा तो एकदम बिल्कुल हमको लगता है कि 7-8 घंटे में कोई पटना से दिल्ली पहुंच जाएगा या दिल्ली से पटना पहुंच जाएगा। तो जो एक्सप्रेसवे समाप्त हो रहा है हमारे बॉर्डर पर, बिहार के बॉर्डर पर, उसको एक्सप्रेसवे के रूप में एक्सटेंड करके आरा होते हुए जो एलिवेटेड रोड है बिहटा से लेकर के दानापुर तक, उसमें जोड़ दें तो पूरा रास्ता एक्सप्रेस हो जाएगा। क्योंकि एलिवेटेड रोड पर तो फिर कोई रेड लाइट नहीं है, न ही मवेशी इस पार से उस पार जाएगा। लेकिन ये बिहार का कल्याण हो जाएगा। इस कैपिटल, स्टेट कैपिटल से दिल्ली कैपिटल पहुंचने में एकदम बिल्कुल आसानी हो जाएगी। हमें तो और विशेष हमको नहीं लगता है कि जितना जो चीज हमारे दिमाग में आया वो हमने मांगा, वो आपने दे दिया। अब कुछ और याद आवेगा तो हम फिर आपसे मांगेंगे, आएंगे, पहुंचेंगे आपके दरवाजे पर। आज तो मैं खड़ा हूं सिर्फ आपको नितिन जी धन्यवाद देने के लिए और आरा जिला की ओर से धन्यवाद देने के लिए। आरा जिला नहीं, पूरे बिहार, साउथ बिहार की ओर से धन्यवाद देने के लिए, इसी के लिए मैं आया हूं। जहां तक नामांकन की बात है, अश्विनी जी बोल गए नामांकन वगैरह में। यहां पर देखिए ये बहुत पुरानी मांग रही है, 2-3 मांग रही है। एक तो था कि हाँ साहब 2 मांगे आई हैं यहां पर इस पुल के बारे में। एक तो है कि वीर कुंवर सिंह पुल, इसका नामांकन किया जाए। दूसरा है कि यहाँ के मैथमेटिशियन थे जो कि विश्व प्रख्यात मैथमेटिशियन थे वशिष्ठ बाबू, कि उनके नाम से कर दिया जाए। दोनों में से कोई नाम हो तो हम लोग को कोई इसमें दिक्कत नहीं है।
और मेरे ख्याल से एक और मांग मतलब कि साउथ बिहार के लोगों का है वो, लेकिन मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से करूंगा। बिहटा में हमको लगता है कि जो एयरपोर्ट है वो पटना एयरपोर्ट बहुत छोटा हो गया, उसको बिहटा में आ जाना चाहिए। वो हो जाएगा तो पूरे साउथ बिहार के लिए बहुत सहूलियत होगा आज। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि साहब हमें तो बहुत संतोष हो रहा है। ये इतना बड़ा काम है नितिन जी की मैं क्या कहूं, पूरे बिहार के लिए काम, साउथ बिहार के लिए विशेष सरकार। बोलिए नितिन गडकरी। नहीं हुआ भाई, ये धन्यवाद हुआ, फिर और मांगने जाएंगे योजना तो कहां से देंगे ये। बोले नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय। हमें नाज है, हमें गर्व है कि हमने आप जैसे जनप्रतिनिधि के हाथ में अपने देश की बागडोर संभाली है। और आप जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी थाती है जनता का प्रेम, जनता का दुलार, जनता का स्नेह। तो यहाँ उपस्थित तमाम आगंतुकों से मेरा अनुरोध कि एक बार मंचासीन उपस्थित तमाम हमारे आदरणीय आगंतुकों के लिए और माननीय नितिन गडकरी जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए और आप अपने प्रेम का प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सादर और विनम्र अनुरोध करती हूँ भारत के विकास पुरुष मंत्री महोदय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, आपके मार्गदर्शन में भारत विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। और इसी क्रम में आपसे सादर अनुरोध है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बटन दबाकर पट का अनावरण करें और अपने कर कमलों द्वारा कोइलवर में सोन नदी पर बने डाउनस्ट्रीम पुल का लोकार्पण कर इसे राष्ट्र को समर्पित करें। बहुत ही सुखद क्षण हम समस्त बिहार वासियों के लिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए करतल ध्वनि के साथ, ये पूरा सदन गूंज उठे। हम समस्त बिहार वासियों के लिए बेहद ही सुखद क्षण। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें और आइए अब आगे देखते हैं इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर आधारित एक वृत्त चित्र। साकार हो रही है। 266 करोड़ रुपए की लागत से NH30 पर 3 लेन के 1.5 किलोमीटर लंबे डाउनस्ट्रीम पुल का आज लोकार्पण किया जा रहा है। इसी के अपस्ट्रीम पुल का लोकार्पण 2020 में किया जा चुका है। इस पुल से पटना से भोजपुर, बक्सर, छपरा, स्वर्ण चतुर्भुज और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए यातायात सुगम हो जाएगा और पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित होगा। ये पुल बिहार के विकास की नई पहचान बनेगा, क्योंकि इस पर सभी तरह के भारी और भारत के वाहन सुगमता से चल सकेंगे। समय की बचत के साथ दुर्घटनाओं में कमी आएगी, ट्रैफिक जैम से मुक्ति मिलेगी एवं किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। साथ ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों का रोजगार बढ़ेगा। प्रदेश में विकास की रफ्तार को नए आयाम मिलेंगे। और अब मैं संबोधन हेतु सादर अनुरोध करती हूँ भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि में से एक माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी को। और आपके सम्मान में 4 पंक्तियाँ यह कि विकास है उरूज पर, हमें नाज है विकास पुरुष पर, बन रहे हैं पुल और पुलिया,
बदल रहा है बिहार का होलिया, या फिर हम ये कहें बदल रहा है भारत का होलिया। आदरणीय, आपका स्वागत। नमस्कार। मेरे सहयोगी आदरणीय आर.के. सिंह जी, मेरे दूसरे सहयोगी श्री अश्विनी कुमार जी, मेरे विभाग के मंत्री डॉक्टर वी.के. सिंह जी, बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार के मुख्यमंत्री हरकिशोर प्रसाद जी, हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, हमारे मिनिस्टर अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनके नेतृत्व में बिहार में रोड का काम हो रहा है, वो मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, श्री राम कृपाल यादव जी, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं आज सबसे पहले मेरे सहयोगी आर.के. सिंह जी का धन्यवाद भी करूंगा और अभिनंदन भी करूंगा। इस ब्रिज के लिए अनेक बार मेरे पास आकर उन्होंने इस क्षेत्र की अनेक समस्याओं को उजागर किया और इसके लिए विशेष रूप से आग्रह किया। इसके कारण कितना ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को कितनी तकलीफ होती है, ये बात उन्होंने मेरे पास पहुंचाई। और एक प्रकार से मुझे खुशी है कि आर.के. सिंह साहब ने जिस कार्य के लिए लगातार प्रयास किया, मेहनत की, उनका इस पुल का ही नहीं तो उनके क्षेत्र के लगभग सभी काम मैंने पूरे करके दिए हैं और आज वो काम पूरे होते हुए देखते हुए उनकी मेहनत काम में आई है। तो मैं आर.के. सिंह जी का विशेष अभिनंदन करूंगा, उनका धन्यवाद दूंगा और वहाँ की जनता को यह कहूँगा कि आपको आर.के. सिंह जी जैसे एक प्रतिनिधि मिले जिसने पूरी ताकत लगाकर आपके विकास के लिए आपको बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं अश्विनी जी भी लगातार मेरे पास, अश्विनी जी और हमारे विशेष रूप से हमारे बिहार के, तो बिहार में विशेष रूप से जो पिछड़ापन है उसकी चर्चा करते हैं और सबके मन में एक भाव है कि बिहार को सुखी समृद्ध संपन्न बनाए। और जब जब भी अश्विनी भी मुझे जो भी बातें बताते हैं वो सब बातों को मैं निश्चित रूप से पूरी करने की कोशिश करता हूं। हमारे सभी सांसद और मंत्रीगण और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का और बिहार के सरकार का सहयोग भी आज बहुत अच्छा मिलता है। हमारे नवीन जी, मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तब विधायक बने, युवा मोर्चा में काम करते थे, तब से मैं उनको जानता हूँ। एक बहुत होशियार, कर्तृत्ववान और काम करने की लगन रखकर काम करने वाला एक अच्छा मंत्री बांधकाम विभाग को मिला है और मैं पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा हूँ और आपको विश्वास देता हूँ कि उनके साथ, उनका साथ लेकर हम आने वाले 3 साल के अंदर बिहार के रोड को अमेरिका के बराबर बना के देंगे। इतना अच्छा बिहार बनाएंगे, ये वचन मैं आपको देता हूँ। बिहार में जो सड़क थी उसके ऊपर हम लोग करीब 3 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। इसमें केवल 1 लाख करोड़ के ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है और करीब 50,000 करोड़ की लागत से 1800 किलोमीटर के हम लोग रिंग रोड बना रहे हैं। इसके डीपीआर भी मार्ग के बना रहे हैं। 25,000 करोड़ के काम हमारे 22-23 में पूरे हो जाएंगे और 25,000 करोड़ की लागत से गंगा के ऊपर और गंगा जैसी बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे सोन नदी पर यह पुल हुआ है, ऐसे बड़े बड़े नदियों पर 17 ब्रिज हम तैयार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बिहार राज्य होने के बाद जब तक जितने ब्रिज नहीं हुए इन बड़े नदियों पर, उससे कई गुना ज्यादा ब्रिज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा हो रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। 1200 करोड़ की लागत से 17 आरओबी भी बन रहे हैं। बिहार में जो अनेक कार्य हम कर रहे हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट योजना है, काफी बड़ा काम है, मुझे लगता है कितना बताओ और कितना नहीं, पर आज आपके निमित्त ये बात कहने का अवसर मिला है। फोर्स बस से जोगबनी 4 लेन सड़क ये जून 22 में पूरी होगी। छपरा सिवान गोपालगंज 2 लेन पेव शोल्डर ये 95 किलोमीटर है, ये जून 22 में पूरी होगी। किशनगंज शहर में विशेष रूप से हम लोग 2 लेन एलिवेटेड रोड बना रहे, ब्रिज बना रहे, ये भी जून 22 में पूरा होगा। पटना से बख्तियारपुर 4 लेन सड़क का निर्माण, ये भी काम 700 करोड़ का है, जून 22 में पूरा करेंगे। सीतामढ़ी जयनगर नरैया तक सड़क निर्माण 170 किलोमीटर 800 करोड़, जून 22 में पूरा करेंगे।
भोजपुर से बक्सर 4 लेन सड़क जो करीब 50 किलोमीटर है, वो भी 700 करोड़ की है, अक्टूबर 2022 में पूरी होगी। गया हिसुआ राजगीर ये करीब 93 किलोमीटर है, 2200 करोड़ की सड़क दिसंबर 22 में पूरी होगी। जो नालंदा बिहार शरीफ तक 4 लेन सड़क का निर्माण है। सिमरिया खगड़िया 4 लेन सड़क निर्माण ये करीब 600 करोड़ का 61 किलोमीटर है, दिसंबर 22 में पूरा होगा। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन सड़क 45 किलोमीटर 900 करोड़ की है, दिसंबर 22 को पूरा होगा। छपरा से हाजीपुर 4 लेन सड़क ये 70 किलोमीटर है, 700 करोड़ की, दिसंबर 22 में पूरी होगी। मझौली से चरोत 2 लेन 4 लेन सड़क है, ये 65 किलोमीटर 550 करोड़ के, दिसंबर 22 में पूरी होगी। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर 4 लेन सड़क का निर्माण 64 किलोमीटर 800 करोड़ की, दिसंबर 22 में पूरी होगी। और महेश खूंट सहरसा पूर्णिया 2 लेन पेव शोल्डर ये करीब 90 किलोमीटर है, 800 करोड़ की, मार्च 2023 में पूरी होगी। नरेंद्रपुर से पूर्णिया तक 4 लेन सड़क 50 किलोमीटर 2000 करोड़ की, मार्च 2023 में पूरी होगी। और रजौली से बख्तियारपुर 4 लेन सड़क का निर्माण 47 किलोमीटर ये भी करीब 1100 करोड़ का काम अप्रैल 2023 में पूरा होगा। गलगलिया से सिसोना तक 95 किलोमीटर 1600 करोड़ की ये 4 लेन सड़क दिसंबर 2022 में शुरू होगी। मैं आज बिहार के लिए जो नई घोषणाएं कर रहा हूं, जिसका टेंडर प्रक्रिया में 1800 किलोमीटर का काम हो रहा है, जिसकी कीमत 2100 करोड़ रुपए है। उसमें मोकारा से मुंगेर तक 4 लेन ग्रीनफील्ड निर्माण, इसकी कीमत 4500 करोड़ है। इसका डीपीआर हुआ है, अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण जून 22 में हो जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है। ये बनने से मोकामा से मुंगेर तक ये करीब 4500 करोड़ की सड़क हम बना रहे हैं। देवरिया से मानिकपुर से अदलाबाड़ी हाजीपुर तक ये करीब 850 करोड़ की सड़क है। इसका दिसंबर में काम शुरू करने की कोशिश करेंगे। मानिकपुर से साहबगंज तक 4 लेन की सड़क है, ये 600 करोड़ की है, इसका भी टेंडर हो जाएगा। सीवान से मशरक तक 4 लेन सड़क 1400 करोड़ की, इसका भी टेंडर जल्दी हो जाएगा। दानापुर शिवाला बिठा में एलिवेटेड रोड बना रहे जो 4500 करोड़ का है, उसका भी अभी डीपीआर बन गया, टेंडर हो जाएगा। ये भी 23.5 किलोमीटर का है। चौरामा से बैरगनिया तक सड़क निर्माण 550 करोड़, ये भी इसका जुलाई में टेंडर हो जाएगा। साहेबगंज से अरेराज होकर बेतिया तक 4 लेन सड़क 550 करोड़, इसका भी टेंडर अगस्त में हो जाएगा। पटना आरा सासाराम तक 6 लेन सड़क का निर्माण ये 2200 करोड़ की है, 118 किलोमीटर, इसका भी टेंडर मार्च 2023 में हो जाएगा। रजौली से बख्तियारपुर 375 करोड़ की ये वाइल्ड लाइफ की मंजूरी के लिए लंबित है। मैं आदरणीय मंत्री जी आर.के. सिंह जी और सभी मंत्रियों को कहूँगा कि थोड़ा सा फॉरेस्ट से अगर इसको आप क्लियर कर देंगे तो ये भी काम तुरंत शुरू हो जाएगा। फिर मुजफ्फरपुर से बरौनी तक 4 लेन सड़क ये 108 किलोमीटर है, ये भी लैंड एक्विजिशन का प्रस्ताव को हम जल्दी स्वीकृति देंगे। बहादुरगंज में से किशनगंज तक 4 लेन ग्रीन पे सड़क है 800 करोड़ की, ये भी अगस्त 2022 में टेंडर हो जाएगा। बक्सर से वाराणसी 4 लेन सड़क निर्माण ये 3200 करोड़ 3200 करोड़ की है, इसका डीपीआर बन गया, भूमि अधिग्रहण का काम हो रहा है। मुजफ्फरपुर से सोनवर्षा ये 4 लेन सड़क है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मार्च 2023 में इसका टेंडर हो जाएगा। बकरपुर से डुमरिया तक ये 800 करोड़ की 92 किलोमीटर भूमि अधिग्रहण का काम हो रहा है, सितंबर 2022 में टेंडर हो जाएगा। भरौली से हैदरिया तक सड़क निर्माण 825 करोड़ ये 17 किलोमीटर है, इसका भी 2023 में टेंडर हो जाएगा। मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं आज विशेष रूप से, मैं गिरिराज जी आज कार्यक्रम में नहीं दिख रहे हैं और उनसे भी बातचीत हुई है, उनके भी सब काम मैंने मंजूर करके रखे। बिहार में आज मैं नई घोषणा कर रहा हूं कि बिहार में रेलवे ओवरब्रिज के कारण अनेक शहरों में बहुत तकलीफ होती है और इसलिए इस बार सीआरएफ में एक नई योजना हमने शुरू की है और बिहार में मैं 700 करोड़ की लागत से स्टेट हाईवे पर, पहले एनएच पर तो आरओबी मैं बना दूंगा सब, वो बाकी नहीं रखूंगा, पर स्टेट हाईवे पर शहर के अंदर जो आरओबी है, ऐसे 15 नई आरओबी बनाने की मैं आज घोषणा कर रहा हूं और इसमें यह आरओबी बनाने का जो प्रस्ताव राज्य सरकार से उसको मैं मंजूरी दे रहा हूं। और इसके अलावा बिहार में 1200 करोड़ की लागत से और 17 नए आरओबी का भी निर्माण हो रहा है। ये जो आरओबी है, इसमें दरभंगा जिले के डोनर चौक में आरओबी का निर्माण 80 करोड़, दरभंगा जिले में बेला मोड़ और दिल्ली मोड़ में आरओबी का निर्माण 101 करोड़,
बाद में दरभंगा जिले में बहादुरपुर तहसील में पांडासराय में आरओबी का निर्माण 37 करोड़, समस्तीपुर जिले के दलसिहरा स्टेशन में आरओबी का निर्माण 93 करोड़, मोतिहारी से के चांदमारी चौक पर आरओबी का निर्माण 70 करोड़, मुजफ्फरपुर जिले में कांती में आरओबी का निर्माण 31 करोड़, मुजफ्फरपुर जिले में मोतीपुर में आरओबी का निर्माण 18 करोड़, पश्चिम चंपारण जिले में मजोलिया में तहसील के आरओबी का निर्माण जिसकी कीमत है 28 करोड़, दांडी टोला में आरओबी का निर्माण ये भी हो रहा है, बेतिया में हरिवाटिका चौक पर आरओबी का निर्माण 36 करोड़, नवादा जिले में मिर्जापुर में आरओबी का निर्माण 71 करोड़, बेगूसराय जिले के बरौनी जंक्शन में आरओबी का निर्माण 35 करोड़ और कटिहार में धालन ईस्ट बलरामपुर में बरसोई जंक्शन में एक आरओबी का निर्माण 68 करोड़। इसकी मैं आज नए से घोषणा कर रहा हूं। जो हमारे सहयोगी आर.के. सिंह साहब का आरा लोकसभा क्षेत्र है, उसके बारे में लगभग मुझे नहीं लगता कि उनको अब कोई काम के लिए मेरे पास आना पड़ेगा, जिसका उल्लेख आज उन्होंने कहा है कि जो एक्सप्रेस हाईवे जो है वो पटना तक ले जाने की बात उन्होंने की है। वो भी बात के लिए मैं उनको दिल्ली आने के बाद एक बार वो मेरे पास आए, इसकी अलाइनमेंट के बारे में राज्य सरकार से बात करके वो अलाइनमेंट मुझे सिलेक्ट करके दे, मैं पटना तक एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे आर.के. सिंह साहब जरूर बना के दूंगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। जो आपने मुझे बात बताई थी कोइलवर से बक्सर मार्ग, कोइलवर से भोजपुर होकर बक्सर तक 1500 करोड़ की लागत से 92 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। पैकेज 1 कोइलवर से भोजपुर तक 825 करोड़ की लागत से 43 किलोमीटर दिसंबर 22 में पूरा होगा और इसी परियोजना में आरा में 2400 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का भी निर्माण आपके आग्रह पर हो रहा है। 11 किलोमीटर का काम जून में पूरा हो जाएगा। पैकेज 2 में जो भोजपुर से बक्सर तक 700 करोड़ की लागत से 48 किलोमीटर का काम जून 2022 में पूरा हो जाएगा और इसी परियोजना में 90 करोड़ की लागत से गंगा पर ब्रिज का निर्माण दिसंबर 2022 में भी पूरा हो जाएगा। इसी परियोजना में 266 करोड़ की लागत से कोइलवर के सोन नदी पर 3 लेन डाउनस्ट्रीम ब्रिज का आज लोकार्पण हो रहा है, जो भी आपका एक बहुत बड़ा आर.के. सिंह साहब का सपना था और उन्हीं के आग्रह पर आज कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि मैं बिहार में आने वाला था पर आर.के. सिंह साहब ने मुझे कहा कि लोगों को तकलीफ हो रही है, तो मैंने कहा आप जैसा तय करेंगे और उन्हीं के आग्रह पर आज इसका उद्घाटन हो रहा है और मुझे खुशी है कि ये मार्ग बन जाने से पटना, आरा, बक्सर, छपरा के बीच आवागमन सुबह होगा और लेफ्ट हैंड साइड जो 3 लेन ब्रिज में लोकार्पण आज हो रहा है इसके पहले ही हुआ था। ये दोनों होने के कारण एक काफ़ी बड़ी बात आपके लोगों को जो सुविधा मिल रही है इसकी मुझे बहुत खुशी है। नाम के बारे में आप सब लोग यूनानिमिटी मिलकर एक नाम अगर बताएंगे तो जरूर आपकी बात को मैं स्वीकार करूंगा। जब दिल्ली में आऊंगा तो आप सबसे चर्चा करके इसका निर्णय करेंगे। पटना से सासाराम ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, ये कॉरिडोर पटना, आरा, रोहतास से होकर सासाराम तक बनेगा और आरा के पास सोन नदी पर 3 किलोमीटर का 4 लेन ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। पटना, आरा, बक्सर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहां समाप्त होता है वहां से पटना के लिए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण हम कर रहे हैं। ये बात को मैं वैसे भी स्वीकृति दी है और आर.के. सिंह साहब ने मुझे मांग की थी और ये भी हम करेंगे। पर इस कॉरिडोर को आरा रिंग से जोड़ने के लिए 381 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर की कनेक्टिंग रोड भी, जिसकी मांग आर.के. सिंह आपने की थी, वो भी बनाई जाएगी, ऐसी घोषणा मैं करता हूं। और इसके बनने से आरा से पटना और दिल्ली आने जाने का समय आधा हो जाएगा। आरा से मोहनिया मार्ग जो है जिसका आपने आग्रह किया था, वो करीब 1400 करोड़ की लागत से 115 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर सड़क निर्माण का काम जुलाई 2023 में पूरा हो जाएगा। इस मार्ग बनने से भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर सहित वाराणसी, पटना की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। विशेष रूप से सीआरएफ में भी मैंने फिर से एक बार आज घोषणा करता हूं कि 250 करोड़ की कार्मकोस आरओबी को भी मैं स्वीकृति दे रहा हूं और निश्चित रूप से नितिन नवीन जी के साथ बैठकर मैं बाकी भी बातों की घोषणा कर दूंगा। जो रिंग रोड है आरा का, जिसमें एनएचआई में हमने अभी आज ही मैं घोषणा करता हूं कि इसके लैंड एक्विजिशन के प्रपोजल को अनुमति हमने आज ही मैंने दे दी है। कायम नगर से 0 माइल और आरा टाउन तक 96 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री से हमने मंजूर करके वो भी काम आपका मंजूर कर दिया है। मुझे लगता है उसके कारण भी आपको कोई अड़चन नहीं आएगी। इसके साथ साथ बिहार में 1 लाख करोड़ के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे जो बन रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं नीतीश कुमार जी से ये अनुरोध करूंगा कि इस रोड के बाजू में आप लैंड एक्वायर करके इंडस्ट्रियल क्लस्टर, लॉजिस्टिक पार्क निर्माण करिए, ताकि बिहार का औद्योगिक विकास होगा। ये जो 1 लाख करोड़ के करीब 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे और 1 इकोनॉमिक कॉरिडोर और 1 रिंग रोड का निर्माण हो रहा, रक्सौल से हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो 35,000 करोड़ का है, जिसकी लागत 700 किलोमीटर है, और 18,000 करोड़ की लागत से 370 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनेगा। और यह कॉरिडोर निश्चित रूप से बिहार के रक्सौल, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, लखीसराय से होकर जाएगा और इस एक्सप्रेसवे का जल्दी हम टेंडर निकालेंगे। दूसरा, पटना आरा बक्सर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश में जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाप्त हुआ, वहां से पटना के लिए 8,500 करोड़ की लागत से 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। इसका निर्माण कार्य 4 पैकेज में हो रहा है। पटना से कोइलवर तक 24 किलोमीटर का डीपीआर जुलाई 22 में बन जाएगा और फिर उसका टेंडर होगा। कोइलवर से भोजपुर तक 44 किलोमीटर काम अक्टूबर 2022 में पूरा हो जाएगा। भोजपुर से बक्सर तक 48 किलोमीटर काम नवंबर 2022 में पूरा हो जाएगा और बक्सर से हैदरिया तक, बलिया उत्तर प्रदेश तक 28 किलोमीटर काम का डीपीआर अक्टूबर 2022 में बन जाएगा। बाद में उसका टेंडर होगा। यह कॉरिडोर पटना, भोजपुर, बक्सर और बालिया उत्तर प्रदेश से गुजरेगा और आरा रिंग रोड को कॉरिडोर से जोड़ने के लिए 381 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर कनेक्टिंग रोड बनाई जाएगी, जिसकी मांग आर.के. सिंह साहब ने की थी, वो भी मैंने मंजूर कर दी है। इसके बनने से निश्चित रूप से पटना और दिल्ली का डिस्टेंस आधा हो जाएगा। फिर दूसरा एक महत्वपूर्ण ग्रीन एक्सप्रेसवे गोरखपुर सिलीगुड़ी, ये गोरखपुर बाईपास से सिलीगुड़ी तक 25,000 करोड़ की लागत से 519 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर बन रहा है। 18,000 करोड़ की लागत है। 420 किलोमीटर का कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, फॉरबिसगंज, अररिया, किशनगंज से होकर जाएगा। इसका डीपीआर लगभग बन गया है। जल्दी इसका लैंड एक्विजिशन का काम हम शुरू करेंगे। वाराणसी से कोलकाता ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जो है, वो भी नया एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं। वो 30,000 करोड़ की लागत से 620 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाएंगे, जो बिहार में 10,000 करोड़ की लागत से 163 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा। यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, झारखंड होकर पश्चिम बंगाल तक जाएगा और इसका भी डीपीआर लगभग फाइनल हो रहा है और मुझे लगता है कि ये बिहार में निश्चित रूप से विकास के लिए उपयोगी होगा। चौथा, मुंगेर से मिर्जा चौकी, ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है, जो मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 8,000 करोड़ की लागत से 125 किलोमीटर लंबा 4 लेन नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाएगा। ये पूरा नया रोड है। ग्रीनफील्ड का मतलब नई अलाइनमेंट है, पुराने रोड की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश से झारखंड को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है और इस मार्ग को निर्माण कार्य जून से आरंभ हो जाएगा और मार्च 2022 में पूरा किया जाएगा। अभी 2041 करोड़ रुपए खर्च करके इस मार्ग की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। फिर पांचवा, अमस से दरभंगा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है, जो गया के पास अमस से दरभंगा तक 7,500 करोड़ की लागत से 200 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह कॉरिडोर गया, जहानाबाद, पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर होकर दरभंगा तक जाएगा। अभी तक अमस से शिवरामपुर, रामनगर, कल्याणपुर, ताल, दशहरा तक 156 किलोमीटर का काम अवार्ड हो चुका है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और ताल दशहरा से बेला तक 44 करोड़ का काम अब टेंडर भी हो गया है। पटना आरा सासाराम ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, जो पटना से सासाराम तक 4,000 करोड़ की लागत से 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा और इस कॉरिडोर का डीपीआर दिसंबर 2022 में बन जाएगा। आरा के पास सोन नदी पर 3 किलोमीटर का 4 लेन ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा और यह कॉरिडोर पटना, आरा, रोहतास से होकर सासाराम तक बनेगा। पटना से बेतिया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, ये भी पटना से बेतिया 6,500 करोड़ की लागत से 165 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और इस कॉरिडोर का डीपीआर दिसंबर 2022 में बन जाएगा। इसी कॉरिडोर में सारण जिले में दरियारा में गंडक नदी पर 2 किलोमीटर का 4 लेन ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। दीघा में गंगा नदी पर 4 किलोमीटर का 6 लेन ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा। फिर बकरपुर से डुमरिया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, सारण जिले के बाकरपुर से पूर्वी चंपारण के डुमरिया तक 2200 करोड़ की लागत से 92 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा और इस प्रोजेक्ट का भी डीपीआर बन गया। भूमि अधिग्रहण की शुरुआत हुई है और ये कॉरिडोर का टेंडर दिसंबर 2022 में हो जाएगा। जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है, वो वाराणसी औरंगाबाद चोरदोहा इकोनॉमिक कॉरिडोर 5,000 करोड़ की लागत से 262 किलोमीटर की 6 लेन लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है।
और इस कॉरिडोर की लंबाई उत्तर प्रदेश में 57 तथा बिहार में 135 किलोमीटर है। 192 किलोमीटर में काम चल रहा है, जो दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। 70 किलोमीटर काम जून 2022 तक अवार्ड हो जाएगा। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर वाराणसी से बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों से होकर धनबाद को जोड़ेगा। उमा गांव से सहरसा ये ग्रीन ब्राउनफील्ड कॉरिडोर है। मधुबनी के उमा गांव से सहरसा तक करीब 1800 करोड़ की लागत से 90 किलोमीटर का यह कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह कॉरिडोर मधुबनी, सुपौल, सहरसा तक जाएगा और यह कॉरिडोर के 90 किलोमीटर का काम अवार्ड हो गया है। अगस्त तक इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। जो पटना का रिंग रोड ग्रीनफील्ड बनाना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हम 11,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। नवीन जी भी मेरे पास, इसके नितिन नवीन भी आए थे। अब उसमें लागत से 95 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड पटना रिंग रोड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यह काम 4 पैकेज में हो रहा है। पैकेज 1 कनौली से रामनगर तक 800 करोड़ की लागत से 39 किलोमीटर का निर्माण कार्य हो रहा है। यह काम मार्च 2023 में पूरा हो जाएगा। पैकेज 2 शेरपुर से दिगवारा तक 7,000 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर का काम डीपीआर सितंबर 2022 में बन रहा, उसका काम शुरू हो जाएगा। पैकेज 3 कनौली से शेरपुर तक 450 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर का काम, इसका भी दिसंबर 2022 में डीपीआर बन जाएगा। और पैकेज 4 कल्याणपुर से नायगांव तक 2000 करोड़ की लागत से 31 किलोमीटर का, इसका भी डीपीआर 23 तक हो जाएगा और ये भी काम पूरा हो जाएगा। बिहार में हम काफी बाईपास भी निर्माण कर रहे हैं 10,000 करोड़ के, जिसमें मानपुर में 4 लेन, बजीरगढ़ में 4 लेन, ये जो बाईपास रिविलगंज में 4 लेन, समस्तीपुर में 4 लेन, गया में 4 लेन, अस्सी में 4 लेन, और उसके साथ साथ विशेष रूप से शेखपुरा, खैरा, जुमई में 4 लेन, मंगो बंदर, केंदुआ, टोलसोनो, साजा, दरगंजो, भैरवगंज में 4 लेन का निर्माण, और इसके साथ साथ जदान्ना में 4 लेन, कटोरिया, बांका, पंजवारा में 4 लेन बाईपास, डुमराव, दाऊदनगर और नसीरगंज दावत में बाईपास, इसके साथ जहानाबाद में बाईपास 4 लेन का, कटिहार में 4 लेन का बाईपास, मगधपुर में 4 लेन का बाईपास, गया में 4 लेन का बाईपास, सुपौल में 4 लेन का बाईपास, रानीगंज में 4 लेन का बाईपास, अरवल में 4 लेन का बाईपास, और इसके साथ साथ जहानाबाद में 4 लेन का बाईपास, छपरा में 2 लेन एवं 6 लेन का बाईपास का निर्माण, मोतिहारी में 4 लेन का बाईपास। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे शहर के अंदर से जोड़ जाते थे। शीतलपुर में 4 लेन बाईपास का निर्माण, रक्सौल में 4 लेन बाईपास का निर्माण, तरवारा में 4 लेन बाईपास का निर्माण, मुजफ्फरपुर में 4 लेन के बाईपास का निर्माण, बसंतपुर में 4 लेन बाईपास का निर्माण, बाढ़ में 2 लेन बाईपास का निर्माण, दानिया में 2 लेन, सीतामढ़ी में 2 लेन बाईपास का निर्माण, जयनगर में 2 लेन बाईपास का निर्माण, नरैया में 2 लेन बाईपास का निर्माण, नया भोजपुर में बाईपास का, पुराना भोजपुर में बाईपास का निर्माण। तो मुझे लगता है कि इसके लिए निश्चित रूप से 10,000 करोड़ के बाईपास में आज मंजूर करके ये भी हो जाएंगे। इसके साथ जो पुराने रोड है, जो पुराने एनएच है, उसके लिए मेरे पास आप आइए। 1 टाइम डेवलपमेंट में पुराने गांवों के भी रोड सीमेंट कंक्रीट के लाइट लगाकर अच्छे बना के दूंगा। आप जरूर इसके लिए आइए और उसको भी मंजूरी दूंगा। बिहार में 25,000 करोड़ की लागत से 17 ब्रिज का निर्माण हो रहा है। मुझे लगता है पटना के महात्मा गांधी सेतु के लिए मैं फिर से उद्घाटन के लिए आने वाला हूँ। और इसके साथ साथ ये जो 25,000 करोड़ के 17 ब्रिज है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर अब उसके बारे में मैं, महात्मा गांधी सेतु से समांतर गंगा में एक नया ब्रिज है, मैं ये सब ब्रिजों के बारे में जब प्रत्यक्ष रूप से आऊँगा तो करीब 25,000 करोड़ की लागत से 17 ब्रिज, बहुत बड़े बड़े ब्रिज है। और ये निर्माण होने से बिहार में ये जो नदियों को क्रॉस करने की अड़चन आती है, दूर से जाना पड़ता है, वो भी समस्या निश्चित रूप से पूरी होगी। मुझे बहुत खुशी है कि बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, मंत्रीगण का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस में और गति मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से ये काम जितने मैंने घोषित किए, 2024 समाप्त होने के लिए ये सब काम पूरे होंगे और नए काम शुरू हो जाएंगे। और ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा हो जाएगा, जो मैंने पहले कहा है कि वो अमेरिका के बराबर होगा, जिससे उद्योग आएंगे, बिजली, रोड आने के कारण, उद्योग आने के कारण रोजगार निर्माण होगा। अभी इथेनॉल के भी काफ़ी शहनवाज हुसैन जी कोशिश कर रहे हैं, उनको भी मैं मदद कर रहा हूँ। बिहार में मक्के से, गन्ने के जूस से इथेनॉल बनेगा, उस पर गाड़ियाँ चलेगी और बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिहार समृद्ध संपन्न बनेगा और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। मुझे बहुत खुशी है, आर के सिंह साहब ने जितने मुझे काम बताए सब काम होते हुए दिख रहे हैं
अब कोई बाकी नहीं है, शायद उनको फिर से मेरे घर पर चाय पीने के लिए आने की, काम के लिए आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे चाय के लिए तो कभी भी वो आमंत्रित है, चाय नाश्ते और भोजन के लिए। फिर से एक बार मैं उनको, अश्विनी जी को और गिरिराज जी को भी और बाकी सभी सांसदों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो जो बातें उन्होंने मेरे सामने रखी थी वो पूरा करने की मैंने कोशिश की है और इससे बिहार की तस्वीर बदल रही है, ऐसा जो आप कह रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। फिर से एक बार आप सबको, आरा की जनता को, बिहार की जनता को और आप सबको शुभकामना और शुभेच्छाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।